कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से। आज महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज आप लोगों के समक्ष वर्ग सप्तम के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 3, जिसका नाम है हार की जीत और लेखक सुदर्शन जी हैं, को पढ़ाने जा रहा हूँ। हार की जीत में सुदर्शन जी ने बताया है कि हम कहीं कहीं हारने के बावजूद भी जीत जाते हैं। वह लौकिक हार दिखाई देता है, लेकिन उसमें अलौकिक जीत होती है। लौकिक और अलौकिक, लौकिक का मतलब लोगों से संबंधित, अलौकिक की मतलब उससे ऊपर देवताओं से संबंधित। हमें इंसान भगवान का दूसरा रूप है। इंसान जब सिर्फ अपने लिए सोचता है, सिर्फ उसे अपने दिन रात की चिंता होती है, तो वह इंसान भी नहीं कहा जाता, उसे लोग स्वार्थी कहते हैं। लेकिन इंसान जब अपनी दिन रात को छोड़ मानव मात्र के लिए सोचता है, इस संसार के नियम के लिए सोचता है, इस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों का सहारा चाहिए उसके लिए सोचता है, तो वाकई वह इंसान है और उसके कर्म अलौकिक होते हैं। प्रस्तुत पाठ में बाबा भारती नाम के एक पात्र हैं, जो एक गांव से बाहर कुटिया बना करके भगवत भजन करते हैं। उनके पास में सुल्तान नाम का एक घोड़ा रहता है, जिस घोड़े के प्रति भी उनमें मोह हो गया है। भगवान की पूजा के अतिरिक्त उन्हें जो समय मिलता है वह समय घोड़े को न्यौछावर हो जाता है। जिस तरह से पाठ में आया है कि जिस तरह से माँ अपने बेटे को देख करके प्रसन्न होती है, किसान अपने लहलहाते खेत को देख करके प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी तरह बाबा भारती भी अपने घोड़े सुल्तान को देख करके प्रसन्न हुआ करता था। अपने हाथ से उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, उसको साज सज्जा करना, सारा कुछ अपने हाथ से ही करते थे। और शाम के समय उस घोड़े पर बैठ करके कुछ दूर सैर किया करते थे। उस इलाके में खरक सिंह नाम का एक दुर्दांत डाकू था, जिसका भय पूरे इलाके में व्याप्त था। किसी के माध्यम से उसके कानों तक बाबा भारती के घोड़े के बारे में खबर गई और वह लालची इंसान बाबा भारती के घोड़े को अपनाना चाहा। एक दिन वह घूमते हुए बाबा भारती के आश्रम में आ गया और बाबा भारती से कहने लगा, बाबा, घोड़ा आपका इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, मैंने बहुत घोड़ों पर चढ़ा है, आज तक ऐसा घोड़ा अपने जीवन में नहीं देखा। अपने वस्तुओं की प्रसन्नता सुन करके वस्तु के मालिक को गदगद हो जाना स्वाभाविक है, यह मानवीय स्वभाव है। बाबा भारती भी और अपने घोड़े का विशेषता का बखान उसके सामने करने लगे। बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए खरक सिंह चाल चलने लगा। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा कि बाबा, यह घोड़ा अब आपके पास हम नहीं रहने देंगे। बाबा भारती अपने प्रिय वस्तु के खोने का भय से रात रात भर जाग करके उस घोड़ों की रखवाली करने लगे।
काफ़ी दिनों तक जब यह क्रम चला, बाबा भारती दिन में पूजा पाठ, घोड़े की सेवा और रात्रि जागरण करके घोड़े की रखवाली करने लगे। उनके मन में यह डर था कहीं हमारा घोड़ा या खरक सिंह चुरा न ले। इस डर से वह यह क्रिया को अंजाम देने लगे। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद बाबा भारती के मन में जब निश्चिंतता आ गई कि वैसे ही भूल गया, कुछ नहीं करेगा, तो वह इस बात से बेफिक्र हो गए कि अब वह भूल गया होगा। बाबा भारती एक दिन शाम के समय अपने घोड़े पर सवार होकर के सैर कर रहे थे। सड़क के किनारे से एक अपाहिज आदमी की कराहने की आवाज़ आई। बाबा भारती ने अपने घोड़े को रोक करके उस आदमी के पास गया, उसका दुख दर्द सुना। उस आदमी ने कहा, यहाँ से 3 मील दूर राम वाला गांव है, जहाँ हमें जाना है। वहाँ हमारा भाई रहता है, आप हमारी मदद करें, भगवान आपका भला करेगा। बाबा भारती ने उस अपाहिज को वहाँ से उठा करके अपने घोड़े पर बिठाया और खुद लगाम पर करके आगे आगे चलने लगे। जैसे ही कुछ दूर गए कि लगाम में झटका आया और बाबा भारती ने देखा वह अपाहिज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़ा लेकर के भाग रहा है। घोड़ा लेकर के भागते देख बाबा भारती समझ गए यह और कोई नहीं, डाकू खरक सिंह है, जो आज हमसे हमारा अति प्रिय वस्तु घोड़ा जो है वह छीन लिया। बाबा भारती ने आवाज़ दिया, खरक सिंह, एक बात सिर्फ हमारी सुनती जा। खरक सिंह ने कहा, बाबा अब यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। लेकिन बाबा भारती ने कहा, मैं तुमसे घोड़ा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि इस चोरी की घटना के बाद किसी को बताना नहीं। बाबा भारती ने ऐसा कह करके ऐसे मुड़ गया जैसे सुल्तान से कभी उनका नाता नहीं। खरक सिंह के दिमाग में यह बात घंटी की तरह बजने लगा। चोरी होने पर लोग अपने वस्तु के लिए चिल्लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यह कौन सा इंसान है जो ऐसा बोल रहा है? क्या इससे आपका फायदा, क्या इससे हमारा फायदा नहीं? समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आने वाले समय में रोड के किनारे कराते हुए इंसान का कोई मदद नहीं करेगा, इसीलिए इस बात को गुप्त रखना। यही बात खरक सिंह के दिमाग को इतना परेशान कर दिया कि घोड़ा ले जाने के कुछ दिन बाद तक खरक सिंह बेचैन रहा और अंत तो गत्वा उसने एक रात जब सब सो रहा था तो उसने कहा, यह इंसान नहीं है जो अपने बारे में नहीं सोचता, जो सिर्फ समाज की जिसको चिंता होता वो भगवान है, और भगवान का दिल दुखाना किसी के लिए हितकर नहीं होता है। इस तरह से वह पत्थर दिल इंसान पिघल गया और घोड़ा ला करके चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांध दिया। इस पाठ को पढ़ा करके सुदर्शन जी कहते हैं कि जब हमारी सोच इतनी व्यापक होती है, हम इतना दूर तक सोचते हैं, तो समाज में किसी को भी हमारा अहित करने का साहस नहीं होता है। हम हमेशा जीतते हैं, हारते कभी नहीं हैं। धन्यवाद।